करुच्ची आज क्लास को यही क्लास रे हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विषय पढ़ा। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस व्हेन इट्स फैक्टर चेंजेस। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होची कि गोटे गुड्स डिमांड केते चेंज होबो तार डिग्री केते जेते बेले यार फैक्टर्स गुड़ा चेंज होबो माने डिमांड को प्रभावित करुवा उपादान माने जेते बेले चेंज होबो सेते बेले डिमांड केते रेस्पॉन्स करूची व्हाट इज द डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस परिवर्तन हेबार हार केते दैट इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो गोटे गुड्स डिमांड मुख्यतः तीनोटी फैक्टर तीनोटी उपादान द्वारा प्रभावित होता है। गोटे होचे प्राइस आ गोटे ला इनकम एवं आ गोटे होचे द प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड। गोटे निज द्रव्यर दर किंबा इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड अनदर वन इज द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ए तीनोटी होची मुख्य उपादान जहाँ गोटे द्रव्यर दर को द्रव्यर चाहिदा को प्रभावित करिथाए। तो सेतिपाई देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, second one is the income elasticity of demand, and third one is the cross elasticity of demand. Okay, so there are three types of elasticity of demand basically. So first we will see the price elasticity of demand. So price elasticity of demand is the measure of degree of responsiveness of quantity demand for a good when its price changes। माने इलास्टिसिटी माने कौन इलास्टिक गोटे जिनस को इलास्टिक केते बेले कहबा जदि से जदि रेस्पॉन्स जदि करूची हला सपोज गोटे रबर हैला रबर को जदि आमे टाणीबा ताले कौन हो सेटा दोहली जीवो ताले से रेस्पॉन्स कला दोहली गला सेटा ताले सेटा हैला इलास्टिक है। तो जोटे रेस्पॉन्स जो कहते रिएक्शन जो अच्छी दैट इज इलास्टिक। माने स्टूडेंट मान को बहुत सारा पनिशमेंट दिया हुए ता सहित रिवार्ड भी दिया हुए। तो जदि स्टूडेंट रेस्पॉन्स करिकी जदि भल भाव रे जदि पढ़िला ताहले से इलास्टिक है। आ जदि किछि एमती स्टूडेंट थांती जहाँ से मन को रिएनफोर्समेंट देले भी से मानकर रेस्पॉन्सटा जीरो थाए माने किछि चेंज होबनी जेमती थिले सेमती ही रहिबे। तो से माने हेले इनइलास्टिक। ओके, जे चेंज हला से हला इलास्टिक, जे किछि चेंज जदि परिवर्तन जदि किछि हला नै जते भी हमें फोर्स कले जहाँ भी कले देन ही इज इनइलास्टिक। तो सही परी जदि प्राइस जदि चेंज होची आ डिमांड जदि रेस्पॉन्स कला देन इलास्टिक, आ जदि रेस्पॉन्स जदि कलानी इनइलास्टिक। ओके, जदि प्राइस चेंज हुए कमिला कि बढ़िला डिमांड जदि रेस्पॉन्स कला डिमांड कमीगला ना बढ़ीगला ताहले सेटा हम कौन इलास्टिक हम। तो ताको मेजर केमती करथाव हमें बाय टेकिंग द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड फॉर ए गुड टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो से जो रेस्पॉन्सिवनेस को मेजर करबा पई वी टेक द रेशियो आम दुईटा जिनस को हरण कर कौन कौन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड चाहिदार शतकड़ा परिवर्तन हरण दर रे शतकड़ा परिवर्तन दुईटा को आम हरण करिकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पाई थाउ। तो बहुत सारा मेथड गुड़ा अच्छी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करबा पई परसेंटेज मेथड, मिड पॉइंट मेथड, जियोमेट्रिक मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड एंड द लास्ट वन इज द डिफरेंशिएशन मेथड। तो गोटे गोटे कर आम देखा। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किछि नुह बहुत सिंपल जिनस जदि प्राइस जदि चेंज है डिमांड जदि रेस्पॉन्स कला इलास्टिक आ जदि रेस्पॉन्स न कला इनइलास्टिक। ओके, दैट इज वेरी वेरी सिंपल। सो नेक्स्ट विल सी द मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। So the first method is the percentage method or this is also known as proportionate method. So what is this? In this method price elasticity of demand is calculated by taking the ratio of percentage change in quantity demand to percentage change in price, percentage change in quantity demand to percentage change in price।
तो गोटे जिनसर शतकड़ा परिवर्तन आम केमती बाहर कर सपोज गोटे जिनस 20 थिला 20 रु 25 हो गला 20 थिला 20 रु 25 है तो ये जगह शतकड़ा परिवर्तन केते हला केमती बाहर करबा हमें चेंज इज डिवाइडेड बाय प्रीवियस वैल्यू चेंज केते है जे 25 माइनस 20 सो 5 इज द चेंज इज डिवाइडेड बाय प्रीवियस वैल्यू आगर केते थिला 20 थिला इंटू 100 ओके तो यहाँ कले यदि काटिदवा 25 तो शतकड़ा परिवर्तन केते है 25% ओके तो एमती आम पाई था तो चेंज इज डिवाइडेड बाय प्रीवियस वैल्यू इंटू 100 ओके शतकड़ा वृद्धिर फॉर्मूला कौन परिवर्तन हरण पूर्व मूल्य गुणन 100 तो सेमती आमर चाहिदारे शतकड़ा परिवर्तन जदि बाहर करार अच्छी कौन करवा आम चाहिदारे परिवर्तन हरण पूर्व चाहिदा गुणन 100 चाहिदारे केते परिवर्तन है हरण आगरू केते चाहिदा थिला गुणन 100 सेमती दर रे शतकड़ा परिवर्तन कौन हम दर रे केते परिवर्तन है हरण आगरू दर केते थिला गुणन 100 ओके तो सही मेथड रे कैलकुलेट कले 100 कटिगला कटला परे एटा को यदि हम टिके इंटरचेंज कर दवा ताहले एही फॉर्मूलाटे आसीबो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू डेल्टा क्यू कौन डेल्टा क्यू इज द चेंज इन डिमांड माने डिमांड केते परिवर्तन होइछि डेल्टा पी कौन चेंज इन प्राइस रे केते परिवर्तन होइछि सेमती पी कौन पी है इनिशियल प्राइस आगरे केते थिला आ क्यू होछि इनिशियल क्वांटिटी डिमांड और ईपी इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो यहीपरि भाव में ये फॉर्मूलाटी आम पाइले तो परसेंटेज मेथड केमती पाइले आम परसेंटेज मेथड फॉर्मूला बाय टेकिंग द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो ये मेथड रे आम देखा केतोटी क्वेश्चन गोटे क्वेश्चन आम देखा केमती ये मेथड रे कैलकुलेट करा हुए तो गोटे क्वेश्चन देछि when price of a good was 20 rupees quantity demand of that good was 50 kg when price increases to 25 quantity demand decreased to 25 kg calculate the value of price elasticity of demand तो आगे प्राइस केते थिला 20 थिला सो P इज इक्वल टू हो गला 20 Q केते थिला आग Q 50 थिला डेल्टा पी केते दर रे परिवर्तन केते 20 रु 25 माने चेंज केते 25 माइनस 20 20 थिला 25 है तो चेंज केते 5 सेमती क्वांटिटी डिमांड केते रु केते चेंज 50 थिला 25 माने चेंज केते 50 माइनस 25 सो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 25 दैट इज 50 माइनस 25 ओके एवं फॉर्मूला रे पुट कर दवा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू तो डेल्टा क्यू आमर हो गला 25 डेल्टा पी है 5 इंटू पी है केते इनिशियल प्राइस 20 और क्यू हो 50 ओके तो यहाँ को जब आम सॉल्व कर दबा तो 0 0 कटिगला यहाँ 5 को जब आम काटिदेवा यहाँ 5 है 5 5 कटिगला तो इलास्टिसिटी बाहर केते 2 बाहर इलास्टिसिटी सो दिस इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फ्रॉम दिस क्वेश्चन सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन ओके सो यहीपरि भाव में आम इलास्टिसिटी बाहर कर पी गोटे बाहर करवा जोटा आगे जो प्राइस थिला क्यू जोटा से आगर प्राइस और डेल्टा पी हूँ द चेंज इन प्राइस एंड डेल्टा क्यू इज द चेंज इन
क्वांटिटी डिमांड तापर आमर फॉर्मूला अच्छी डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू वैल्यू पुट करदेला आम पाई इलास्टिसिटी वैल्यू ओके तो यहीपरि भाव में परसेंटेज मेथड रे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाहर करा जाए ओके नेक्स्ट आम देखा ए परसेंटेज मेथड को बेस करिकी इलास्टिसिटी को केते भाग रे विभक्त करा जाइछि the types of price elasticity of demand. So basically 5 प्रकार price elasticity of demand. First one is perfectly inelastic demand. Perfectly inelastic demand. inelastic रो अर्थ कौन कही inelastic होची जदि चेंज जदि हेलानी कम चेंज जदि होची किंबा चेंज टोटाली जदि हेलानी सेटा हला inelastic. तो ये केस रे कौन होची is change in price cannot influence the quantity demand for a good. The demand is called perfectly inelastic demand. प्राइस जेते भी चेंज हो जदि डिमांड जदि टोटाली जदि रेस्पॉन्स कला नहीं माने डिमांड जेते अच्छी सेते जदि रहिला दैट इज कॉल्ड परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड माने एटी कौन हम डिमांडटा टोटाली चेंज हम नहीं बेसिकली यही प्रकार डिमांड आम अत्यावश्यक द्रव्य क्षेत्र में देखी था necessary good. In case of necessary good we can see perfectly inelastic demand माने कौन होची सपोज लुण है सॉल्ट लुणर दर 10 टंका हेले भी आम जिते खाऊे 20 टंका हेले भी सेते खाइबा 2 टंका हेले भी सेते खाइबा है जिते भी दर जहाँ भी हो तार चाहिदा स्थिर रही थाए तो सही केस रे आम डिमांड कौन हम इनइलास्टिक हम परफेक्टली इनइलास्टिक तो ये जगह डिमांड चेंज हो नहीं प्राइस चेंज होची प्राइस 5 टंका थिला 10 टंका हला 20 टंका हला जिते भी हो डिमांड सेमिति ही रहिला सपोज आम 2 केजी लुण खाऊे तो 2 केजी ही सब बेले रहिला प्राइस जिते भी हो तो यही केस रे द वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी विल बी 0 कहीं आम प्राइस इलास्टिसिटी आम पढ़ी प्राइस इलास्टिसिटी माने कौन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो ये जगह डिमांडटा टोटाली चेंज हो नहीं तो 0 तो तले आम जिते भी नेले 0 हरण जिते भी कले तार वैल्यू कौन हुए 0 हुए ओके सो इन दिस केस द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी 0 कारण जगह डिमांड टोटाली चेंज हो नहीं ओके सो दिस इज द परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड नेक्स्ट विल सी perfectly elastic demand. So perfectly elastic demand is just opposite of perfectly inelastic demand. माने प्राइस रे बहुत कम परिवर्तन हेले भी जदि डिमांड जदि सिग्निफिकेंट जदि चेंज होला बहुत परिवर्तन जदि हो गला सही केस रे वी कैन सी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. When a very small change in price can influence quantity demand for a good significantly, the demand is called perfectly elastic demand. माने प्राइस रो चेंज एते कम जेमती जीरो पाखापाखी माने धरंतु 0 सेटा हिची ओके माने एते कम अछि तो सही केस रे कौन हम द डिमांड कर्व विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस माने एटी कौन होची प्राइस माने एते चेंज 0 चेंज हेले भी डिमांड बहुत चेंज होची okay so here the price elasticity of demand is equal to change in quantity demand is divided by change in price okay तो ये जगह कौन हो क्वांटिटी डिमांड चेंज हो तलटा 0 है तो ऊपर वैल्यू जेते भी हेले कौन हुए गोटे संख्या सहित जब शून्य जब हरण हुए तार वैल्यू आसी जाए इनफिनिटिव ओके तो ये जगह वैल्यू हो इनफिनिटिव इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड the value will be infinity होबो in case of perfectly elastic demand कारण एटी प्राइसटा चेंज होने पूरा नगण्य चेंज होची पूरा 0 एते कम चेंज होची कि हम ताको 0 धरछि तो 0 जदि धरले वैल्यू रे हिजबो इनफिनिटी ओके सो दिस इज अबाउट परफेक्टली इलास्टिक डिमांड तापर हमें देखिबा रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड तो रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड कौन
एथर ये दुईटा चेंज हो प्राइस भी चेंज हो क्वांटिटी डिमांड भी चेंज हो किंतु तांकर जो चेंज रो परिवर्तन रो हारटा अलग अलग हम when percentage change in quantity demand is less than percentage change in price it is called relatively inelastic demand ये प्राइसटा कौन हो अधिक चेंज हो क्वांटिटी डिमांड रू शतकड़ा परिवर्तन दरर ए जगह अधिक दरर शतकड़ा परिवर्तन जदि अधिक हुए चाहिदा ठारू सेते बेले रिलेटिवली इनलास्टिक डिमांड आम पाई था माने ये देखा दर मध्य गैप बेसी अच्छी चाहिदार गैप कम अच्छी ओके तो आम फॉर्मूला अनुसार कौन हुए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो ये कौन हो दर रे परिवर्तन अधिक हो ओके दर रे परिवर्तन अधिक हो सपोज चाहिदार परिवर्तन है 20% दर रे परिवर्तन अधिक हो अधिक माने कौन सपोज 40 है तो वैल्यू कौन हम जदि गोटे संख्यार हरर परिमाण जदि अधिक हुए इफ द डिनोमिनेटर इज मोर देन द न्यूमरेटर then the value will be less than 1 so in case of relatively price elasticity of demand relatively inelastic demand the price elasticity of demand will be less than 1 कहीं की less than 1 हो एटी हर रे आम द्रव्यर दर नहीं आउ जदि हर जदि अधिक है ताहले गोटे संख्यार मूल्य कौन हुए कम हुए जदि 2/4 जदि कले ये सब बेले गोटे डेसिमाल आसो 0.5 आसो सेमती 1/5 जदि कले 0.2 आसो सब बेले जदि लब जदि सान जदि है हर ठारू तो मूल्यटा कौन हुए डेसिमाल रे आसे तो से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी लेस देन 1 इन केस ऑफ रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड कारण ये तलटा अधिक परिवर्तन हो नेक्स्ट इज relatively elastic demand when percentage change in quantity demand is more than percentage change in price the demand is called relatively elastic demand here the price elasticity of demand is more than 1 तो ये जगह कौन हो चाहिदाटा अधिक परिवर्तन हो दर ठारू so price elasticity of demand is equal to percentage change in quantity demand is divided by percentage change in price तो ये जगह कौन हो कौन देखिले आम कि चाहिदार अधिक परिवर्तन हो सपोज दर रे जदि 10% परिवर्तन हो चाहिदार अधिक है सपोज 20% है तो वैल्यू कौन हम 2 है तो ये कौन है लब बड़ है तो लब जदि संख्यार जदि बड़ हुए ताहले मूल्यटा कौन हम 1 रु बड़ ही हम सो हियर द प्राइस इलास्टिसिटी विल बी ग्रेटर देन 1 बिकॉज the numerator is more than the denominator लबटा हर ठारू अधिक एठी चाहिदार शतकड़ा परिवर्तन दर रे शतकड़ा परिवर्तन ठारू अधिक सेथिपाई द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी ग्रेटर देन 1 ओके नेक्स्ट हमें देखिबा यूनिटारी इलास्टिक डिमांड तो गोटे थी देखिले आम चाहिदार परिवर्तन अधिक है आ गोटे थी देखिले चाहिदार परिवर्तन कम है ये हम दुईटा इक्वाल जदि है when percentage change in quantity demand and percentage change in price are equal the demand is called unitary elastic demand तो ये कौन हम बहुत सामान हो दर जिते परिवर्तन हो शतकड़ा से परिवर्तन सामान हो सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड percentage change in quantity demand is divided by percentage change in price so उपरटा जदि सपोज 20% बढ़ला तल भी 20% तो लबहर ये सामान हेले लबहर सामान जदि हेले देन प्राइस इलास्टिसिटी विल बी इक्वल टू 1 सो दिस इज ए केस ऑफ यूनिटारी इलास्टिक डिमांड ओके तो यहीपरि भाव में 5 प्रकार आम देखिले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यही केस रे जो डिमांड कर्वटा गोटे रेक्टांगुलर हाइपरबोलार रूप आकृति नहीं थाए दैट इज कॉल्ड रेक्टांगुलर
hyperbola. In case of unitary elastic demand, the demand curve takes the shape of rectangular hyperbola. मैंने ये जो देखुचे एटा गोटे गोटे टाइप रेक्टांगल टाइप रही गोटे सेम रेक्टांगल. Okay, so this is rectangular hyperbola. So these are the 5 types of elasticity of demand. Next we'll see the midpoint method. Midpoint method. तो midpoint method कौन जो परसेंटेज मेथडटा फेल है से midpoint method गोटे आसला. midpoint method गोटे आसला. तो परसेंटेज मेथड कहीं फेल है जिते बेले आम सपोज दुईटी पॉइंट देछि बी गोटे अच्छी डिमांड कर्व गोटे पॉइंट बी अच्छी आ गोटे ए अच्छी. तो ए रु बी को जिते बेले जाउछे सेते बेले प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अलग बाहर. बी रु ए को जिते बेले आसुचे सेते बेले प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अलग बाहर. ओके, अलग जेहेतु बाहर से कौन है सेम जगार सेम पाखरे पाखरे डिमांड माने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अलग रहा. तो सही प्रॉब्लम को एवॉइड करने मिड पॉइंट मेथड आसला. तो गोटे एग्जांपल नहीं कि आम बुझा ये प्रॉब्लमटा कहीं आसला. तो ये गोटे गोटे बी गोटे पॉइंट देछि ए गोटे पॉइंट देछि. तो बी रु फास्ट आम देखा बी रु ए को जदे गले प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड केते हम. बी रु ए को जदि गले प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड केते हम. तो 20 अच्छी आमर प्राइस और क्वांटिटी डिमांड है 40. ओके, तो डिमांड केते चेंज है 20 रु जिते बेले 10 होइछि सॉरी प्राइस रे केते चेंज है 20 रु 10 माने 50% चेंज होइछि. आउ एपटे सेमती क्वांटिटी डिमांड केते बढ़ी 40 रु 50 होइछि माने 20% बढ़ी 40 रु जिते बेले 50 होइछि. तो आम जदि करबा 20/50 जदि करबा एटा हो जिवो 0.4. तो इलास्टिसिटी बाहरिला 0.4 जिते बेले आम बी रु ए को जाउछि. अर्थात बी रे जोटा अच्छी 20 और 40 एटा को आम इनिशियल प्राइस और इनिशियल क्वांटिटी आम नौछि. ओके, 20 और 40 को आम इनिशियल प्राइस और इनिशियल क्वांटिटी नौछि. सेते बेले प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाहर 0.4 बाहर. सॉरी एटा टिके प्रॉब्लम है 25% हम. ओके, दिस विल बी 25%. 40 जिते बेले 50 है दिस विल बी this will be 25%. Sorry, this will be 25%. So 1/2. So elasticity will be elasticity will be 1/2 or 0.5. इलास्टिसिटी विल बी 0.5. जिते बेले हमें बी रु ए को जाऊे सेते बेले इलास्टिसिटी बाहर 0.5. ओके, जदि हमें ए रु बी को जदि जीवा माने ए पॉइंट रु बी को गले माने से जगह तार अर्थ ए पॉइंट जोटा अच्छी सेटा को हमें इनिशियल प्राइस और इनिशियल क्वांटिटी जदि नबा सेते बेले कौन हम प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू एवं कौन कले आम ए रु बी को जाऊँ. तो ये इनिशियल क्वांटिटी है 50 और इनिशियल प्राइस हूँ 10. तो ये चेंज केते देखा चेंज जदि देखा प्राइसटा कौन है ए 10 रु 20 10 रु 20 माने प्राइस रे 100% चेंज होती. सेमती क्वांटिटी डिमांड कौन है 50 रु 40 होती. 50 रु 40 माने 20% चेंज होती. 50 रु जिते बेले 40 होती 20% चेंज होती.
तो ये जदि आम करवा क्वांटिटी डिमांड रे चेंज है 20% आउ प्राइस रे चेंज है 100%। तो ये वैल्यू केते आसूची 1/5 इज इक्वल टू 0.2 आसूची 0.20। तो ये कौन है ये 0.5 आसला ये 0.2 आसला। सो देयर इज वेरिएशन इन इलास्टिसिटी। तो सही प्रॉब्लम को अवॉइड करने मिड पॉइंट मेथड आसला। तो मिड पॉइंट मेथड रे कौन कराला दुई क्वांटिटी रो माने 40 50 इथर मिड पॉइंट निया हबो। मिड पॉइंट केमती निया हबो 40 + 50/2 सो 90/2 तो 45 को आम इनिशियल क्वांटिटी हिसाब रे नेले। सेमती प्राइस रो मिड पॉइंट 20 + 10 इजिकल 30/2 माने 15 को आम मिड पॉइंट हिसाब रे नेले हैला माने प्राइस रो मिड पॉइंट एवं क्वांटिटी रो मिड पॉइंट। तो एमती कले कौन हो जो इनिशियल प्राइस और इनिशियल क्वांटिटी जो अच्छी सेटा सेम रहिबो। तो सेटा जदि सेम रहिले कौन हम आमर इलास्टिसिटी भी समान आसीबो। बी पॉइंट जेते आसीबो ए पॉइंट रे समान आसीबो कारण से जो P/Q जो करूछे हमें P/Q टा बोथ पॉइंट रे एबे समान हबो। आगरे कौन होतला बी पॉइंट रे अलगा होतला एवं ए पॉइंट रे अलगा होतला एबे बोथ पॉइंट रे समान हबो। तो सेति पई हमर मिड पॉइंट मेथड यूज करा जाए। तो मिड पॉइंट मेथड रो फार्मूला देखिबा। तो मिड पॉइंट मेथड माने कौन ये देखा आम सीधे मिड पॉइंट को आम नेले P/Q जगह कौन नाला P जगह नेले आम P1 + P2/2 माने से जो प्राइस गुड़िकर मिड पॉइंट को मध्यबिंदु को आम नेले दुईटा को जोग करदे /2। सेमती क्वांटिटी रो मिड पॉइंट को निया हला Q1 + Q2/2 तो 2 कटिगला यही हूँ फॉर्मूला। ये टिके जिनस चेंज है कौन चेंज है ना P1 + P2 P जगह P1 + P2 है एवं Q जगह Q1 + Q2 है। ओके सो दिस इज अबाउट दी मिड पॉइंट मेथड। तो परसेंटेज मेथड जो प्रोब्लेम आसूला P/Q रो बेस पाई तो से कौन कराला मिड पॉइंट मेथड आसिला। नेक्स्ट मेथड है हमर ज्योमेट्रिक मेथड। ज्योमेट्रिक मेथड को हमें पॉइंट इलास्टिसिटी मध्य कही था। पॉइंट इलास्टिसिटी कारण ए जगह कौन करा डिमांड कर्व जदि गोटे लिनियर डिमांड कर्व जदि अच्छी माने गोटे स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व जदि अच्छी सही केस रे हमें पॉइंट मेथड यूज करिकी इलास्टिसिटी बाहर करि थाउ। तो पॉइंट मेथड पाई फॉर्मूला कौन सपोज इठी गोटे जदि पॉइंट अच्छी सपोज जगह गोटे पॉइंट है ए पॉइंट जदि हम इलास्टिसिटी करुचे इलास्टिसिटी जदि बाहर करवा तो तार फॉर्मूला होचे लेंथ ऑफ लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व इज डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व। चाहिदा रेखार निम्न अंश हरण चाहिदा रेखार ऊर्ध्व अंश। सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी AB/AC माने लोअर सेगमेंट इज डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। चाहिदा रेखार निम्न अंश हरण ऊर्ध्व अंश जो पॉइंट रे आम करुचे से पॉइंट तल को जो चाहिदा रेखा अच्छी एवं से पॉइंट ऊपर को जोटा अच्छी दुईटा को हरण कला परे तार वैल्यू जेते आसीबो सेटा हबो प्राइस इलास्टिसिटी। ओके दैट विल बी द प्राइस इलास्टिसिटी। सो इन दिस मेथड द फॉर्मूला फॉर प्राइस इलास्टिसिटी इज the length of the lower segment of the demand curve and the length of the upper segment of the demand curve। तो जदि मझी रे गोटे पॉइंट अच्छी चाहिदा रेखार मझी जदि गोटे पॉइंट है तो सेठी कौन हम लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट बोथ आर इक्वल। मझी रे जदि हम मिड पॉइंट गोटे जदि नेले एठी जो रेड कराई रेड बिंदु जो अच्छी सेठी कौन है लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट गोटे हो गला। सो हियर द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी 1। तो चाहिदा रेखार मध्य बिंदु रे निम्न अंश एवं ऊर्ध्व अंश गोटे होगला
से এই কেসরে କ'ଣ ହେବ इन मिड पॉइंट एट द मिड पॉइंट ऑफ द डिमांड कर्व द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ इ डिमांड विल बी इक्वल टू 1 ओके सेमती मध्यबिंदु जब टिके ऊपर को जब पलि जावा एठी सपोज एठी हेले कोन होची एटा हला लोअर सेगमेंट एपटे हला अपर सेगमेंट तो ये कौन है लोअर सेगमेंटा बड़ है तो बड़ संख्या जदि सान संख्या जदि हरण करा जाए कौन हम जदि लब जदि बड़ है हर ठारू तो वैल्यू कौन हम मोर देन 1 ही आसो ओके सपोज 5/3 है ये लब जदि बड़ है तो ऑटोमेटिक कौन हम वैल्यू विल बी मोर देन 1 एक रु बड़ हम तो से मध्यबिंदुर ऊपर को कौन हम इलास्टिसिटी विल बी मोर देन 1 इलास्टिसिटी विल बी मोर देन 1 ऊपर को जदि पूरा वाई पॉइंट जो टच करी से जगह कौन हम से लोअर सेगमेंट टोटाली हो गला अपर सेगमेंट से जगह 0 है तो गोटे संख्यार जिते संख्यार जदि 0 जदि डिवाइड करा हुए से जगह अपर सेगमेंट कौन हो गला 0 हो गला ये पॉइंट तो गोटे संख्यार 0 जदि हरण करा हुए तार वैल्यू हो इनफिनिटी इनफिनिटी सेमती तल को जदि देखा ये तले कौन हो जगह इरेज करदे तो ये तले कौन हो जदि गोटे पॉइंट ने यहाँ लोअर सेगमेंट यहाँ अपर सेगमेंट तो लोअर सेगमेंटा छोट है निम्न अंशटा छोट है जदि एपटे गोटे ये गोटे जब पॉइंट आम नहीं जावा लोअर सेगमेंटा छोट है तार अर्थ लबटा जदि सान है हर ठारू तार वैल्यूटा कौन हम संख्याटा एक रु सान ही हम तो यही पॉइंट रे इलास्टिसिटी विल बी लेस देन 1 तापर एक्स एक्सिस के जो जगह मैं जो जगह टच करुच्ची से जगह कौन हम लोअर सेगमेंट विल बी 0 तो ये ऊपर पार्टा कौन हो गला 0 हो गला 0 बाय आम जिते भी कले 5 6 7 जिते भी कले वैल्यू कौन हो 0 तो यही पॉइंट रे लोअर सेगमेंट विल बी 0 तो लोअर सेगमेंट जदि 0 है ताहले वैल्यूटा कौन हम इलास्टिसिटी विल बी 0 तो ये आम देखिले मझीरे है 1 ऊपर पार्ट रे कौन है अधिक है और ये पॉइंट ये है इनफिनिटिव ये जगह इनफिनिटिव है और तल को कौन है धीरे धीरे कमी 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 गला इलास्टिसिटी लेस देन 1 है कमी कमी गला लास्ट को ये 0 है तो डिमांड कर्व रे एमती गोटे पॉइंट आम इलास्टिसिटी देखी था सो दिस इज अबाउट द ज्योमेट्रिक मेथड।